अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। ये है जस्टिफिकेशंस। मैं एग्जैक्टली जो है उसको नहीं बताऊंगा, कैमरा मैन अगर आ भी रहेंगे तो ब्लर कर देंगे, ठीक हो गया। दिस इज़ अ जस्टिफिकेशन। हमेशा बैंक स्टेटमेंट को जब जस्टिफाई आप करते हैं तो यू नीड प्रॉपर एविडेंसेस जो कि लीगल हो और रियल डॉक्यूमेंट्स हो। अब मेरे पास एक केस स्टडी है जिसमें एक जो है बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जो उनकी ट्रांजेक्शन्स हैं, एम्बेसी में केस उन्होंने पुट करना है और उनके पास ट्रांजेक्शन्स हैं, अच्छी खासी 26-27 ट्रांजेक्शन्स हुई हुई हैं और हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपर जस्टिफाई करना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली यूके का केस हो गया, या अगर आपका स्टडी वीज़े का केस हो गया, या जो है आपका ब्राज़ील का केस हो गया, विजिट वीज़ा का केस हो गया, यूके का विजिट वीज़ा और बाकी जो विजिट वीज़ा के केसेस हैं उनमें ये बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई करना, डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैं एक आपको केस स्टडी बता रहा हूँ कि एक साहब हैं, ये जस्ट केस मेरे पास है, जिनके अकाउंट में 21 फरवरी 2025 को 79,500 रुपीज़ की क्रेडिट हुआ है, 79,500 रुपये क्रेडिट हुआ है। अब ही नीड्स अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि भाई ये 79,500 रुपये मेरे अकाउंट में कैसे क्रेडिट हुआ। उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए कि जी 21 फरवरी 2025 को इनका एक एग्रीमेंट हुआ। ये दिखा रहा हूँ लेकिन एडिटर साहब इसको ब्लर कर देंगे, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट था उनके पास, एग्रीमेंट ऑफ सेल, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी की फाइल जो है वो 79,500 रुपए की बेची थी, जिसका एग्रीमेंट उनके पास है उसी डेट के ऊपर। और ना सिर्फ एग्रीमेंट पास है बल्कि अटेस्ट भी हुआ हुआ है और सेलर परचेजर के क्रेडेंशियल भी मौजूद हैं, दोनों आईडी कार्ड की कॉपी भी मौजूद है और जो फाइल उन्होंने बेची थी उसकी कॉपी भी मौजूद है। अब एक जस्टिफिकेशन बनी कि 79,500 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, भाई कैसे हुआ था। तो इन साहब के पास इनकी ट्रांजैक्शंस मौजूद होनी चाहिए थी, जो कि डेफिनेटली हैं। 21/2/2025 को अगर पैसे 79,500 रुपया गया तो उसके अगेंस्ट एक एग्रीमेंट मौजूद है कि भाई इस डेट पे हमारे पास ये हमारा एग्रीमेंट हुआ। ये सेलर का नाम था, सेलर का नाम वही होना चाहिए डेफिनेटली जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। परचेजर था, उसका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट, सारे क्रेडेंशियल्स लिखे होने चाहिए और जो चीज बेची है उसका एविडेंस भी लगा होना चाहिए। नाउ दिस इज कंप्लीटली अ श्योर लीगल केस। व्हेन अ वीजा ऑफिसर विल इवैल्यूएट कि भाई ये पैसे इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, तो जब उनके सामने ये डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो एग्रीमेंट देखेंगे। एग्रीमेंट अगर सही है, एग्रीमेंट में दोनों की क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं, दोनों की जो है अंगूठे साइन हुए हैं, विटनेसेस डली हुई हैं, अटेस्ट हुआ हुआ है डॉक्यूमेंट, और जिस चीज में इनकी ट्रेड हुई है वो पीछे बैक एंड पे उसका एविडेंस भी मौजूद है और दोनों के आईडी कार्ड भी मौजूद है, इट 100% मीन्स कि भाई ये प्रॉपर्ली जस्टिफाइड आपकी वो है क्रेडिट है। इसी तरह आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, योर जस्टिफिकेशंस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना ब्राजील का या यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आज से अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने तक के बाद आपको अप्लाई करना है, और आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट क्रेडिट होती है यू नीड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन फॉर इट। ऐसे नहीं कि अकाउंट में 50,000 रुपया डल गया, 1 लाख रुपया डल गया, देयर शुड बी एन एविडेंस। ये खाली मैंने आपको केस स्टडी बताया। अब कोई सैलरीड पर्सन है जिसके अकाउंट में हर 10 तारीख को 1 लाख रुपया आ रहा है, तो उसके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए कि भाई ये मेरी सैलरी स्लिप है। एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि भाई ये इस कंपनी के अकाउंट से जहां पे मैं जॉब करता हूं ये मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। नंबर 2, उस कंपनी का लेटर हेड के ऊपर उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा। ये 3 से 4 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।